चलो, स्टोरी राइटिंग में क्वेश्चन में आपको स्टोरी के पॉइंट्स दिए होंगे, ठीक है। उस पॉइंट्स के ऊपर से आपको पूरी स्टोरी लिखनी है और स्टोरी का नाम भी देना है। नाम नहीं दिया होगा, ओनली पॉइंट्स आपको दिए होंगे। तो मैं पहले यहाँ पे आपको पॉइंट्स लिखवाऊंगी, उसके बाद नीचे हम नाम लिखेंगे और स्टोरी लिखेंगे, ठीक है। पॉइंट्स क्या इसके बाद लेंथ LENT पॉइंट्स दिए हैं। हो गया सबका? चलो अब स्टोरी लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। पहले स्टोरी का नाम लिखो। स्टोरी का नाम मैं यहाँ पे नीचे लिख रही हूँ।
बातें। सुषमा's eagerness for education। स्टोरी का हेडिंग कैसे लिखते हैं वो तो पता है ना? बीच में पेज के। चलो अब स्टोरी लिखते हैं। लिखो, सुषमा's mother worked as housemaid for 3 years. Housemaid for 3 years. And then had to give up activities like sweeping, sweep मतलब झाड़ू, SWEEPING, sweeping, and swabbing, 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 due to acute, ACUTE, acute arthritis, ARTH लिख रही हूं यहां पे, देखो आर्थराइटिस का स्पेलिंग। आर्थराइटिस, ARTHRITIS, आर्थराइटिस, फुल स्टॉप। पता है आर्थराइटिस क्या होता है? बड़ी एज की, जो सीनियर सिटीजन्स मतलब अबोव 45 एज, ठीक है, जो लेडीज होती है वो बार बार कंप्लेन करती है कि शोल्डर्स में पेन हो रहा है, एल्बो में पेन हो रहा है, नी में पेन हो रहा है। अचानक से थोड़ी एज के बाद कुछ लगा भी ना हो, कुछ भी ना हो, फिर भी पेन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। गुजराती में उसे बोले तो ऐसे बोलते हैं कि वाह થઈ ગયો છે। सुना है कभी? दैट इज आर्थराइटिस, ठीक है। बोन्स और मसल्स पेन आफ्टर सम एज अपने आप से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, दैट इज आर्थराइटिस, फुल स्टॉप। नाउ सुषमा started helping her in doing household HOLD household chores, CHORES, घर का काम, फुल स्टॉप। वन डे नहीं, सेम पैराग्राफ में फुल स्टॉप के बाद वन डे I was busy studying
studying in my room, in my room, when I found her looking at my books with a lot of interest, full stop. I asked her if she had been to school, full stop. She nodded, NODDED, nodded मतलब ऐसे मना करना, सिर हिला के. She nodded and said she had studies up to standard 4, full stop. Her father was out of work, out of work, and being the eldest, and being the eldest sibling, SIBLING, sibling. She had given up schooling to help keep the home fires, FIRES, fires burning, 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 full stop. देखो, to keep the home fires burning मतलब कि घर चलता रहे, घर के खर्चे निकालने में मदद करना. होम फायर्स बर्निंग मतलब कि घर में चूल्हे में आग जलती रहना. खाने के लिए घर में कुछ होगा नहीं, ठीक है, तो गैस कैसे जलाएंगे, कैसे खाना पकाएंगे, ठीक है. टू कीप होम फायर बर्निंग मतलब घर चलाते रहना. हाँ, भले ही हाई फाई फैसिलिटीज ना हो, बट एटलीस्ट डेली का डेली खाना तो अच्छे से मिलता रहे, ठीक है. इसके लिए उसे क्या करना पड़ता था,
मदद करनी पड़ती थी, क्योंकि उसकी मम्मी अब ज्यादा काम कर सकती नहीं थी बिकॉज ऑफ आर्थराइटिस, और वो घर में सबसे बड़ी बहन थी तो उसे काम करना पड़ता था। नाउ कंटिन्यू करो। I asked her why she didn't study as an external student. Full stop. She said she was too tired. TWO2. Sorry. TWO2. She was too tired and totally drained out. DRAINED. Drained out. OUT. Drained out by evening. So it was not possible for her to study by herself. Full stop. I requested Daddy, Daddy, Papa. I requested Daddy to buy her books for standard 5. And we helped her with most of the subjects. Full stop. Dad got her admissions 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 and paid her fees. PAID paid her fees. Full stop. Sorry. Sushma
वर्कड हार्ड, ग्रास्पिंग, GRASPING, grasping. The topics. Worked hard grasping the topics. Worked hard grasping the topics मतलब कि सारे टॉपिक्स उसने अच्छे से याद किए. ग्रास्प करना मतलब कि उसे अच्छे से समझना और याद रखना. ठीक है, फुल स्टॉप. She burnt the burnt. She burnt the midnight oil, OIL. She burnt the midnight oil and we were WERE, and we were happy to see her sail, SAIL, sail through the high school. देखो यहाँ पे एक फ्रेज यूज किया है, शी बर्न्ट द मिडनाइट ऑयल. हाँ, टू बर्न्ट द मिडनाइट ऑयल मतलब आधी रात का ऑयल जला देना, ऐसा मतलब नहीं होता इसका. ठीक है, टू बर्न द मिडनाइट ऑयल मतलब कि जो चीज बहुत टफ थी उसे भी अच्छे से पार कर लेना. उसने 4th स्टैंडर्ड तक पढ़ा था. ठीक है, आगे का उसने कुछ भी नहीं पढ़ा था, तो ऑब्वियसली 5th स्टैंडर्ड से लेकर भी प्राइमरी ही होता है, हाई स्कूल नहीं होता. ठीक है, तो ये सब कुछ उसने बहुत ज्यादा मेहनत करके अच्छे से पास कर लिया. एंड टू सी हर सेल थ्रू द हाई स्कूल, और उसने हाई स्कूल भी बहुत अच्छे से पास कर लिया. ठीक है, फुल स्टॉप किया. शी केम कम का पास्ट फॉर्म. शी केम with the result and box of sweets, sweet का box of sweets, and give me a big hug, full stop. She credited me, ये रहा credited. She credited me for her success, कोमा, सक्सेस के बाद कोमा. but I say heads off, HATSOFF, heads off, HATSOFF, heads off to her patience, शांति. आता है ना पेशेंस का स्पेलिंग, PATIENCE, PATIENCE, पेशेंस. हेड्स ऑफ टू हर पेशेंस एंड perseverance,
Perseverance, perseverance, which helped her, perseverance मतलब बहुत सारी मेहनत करना, ठीक है। perseverance which helped her corner, which helped her corner a great feather, great feather, feather मतलब पंख, a great feather in her cap, in her cap, CAP, cap। देखो यहाँ पे हमारी स्टोरी खत्म होती है, पर ये लास्ट सेंटेंस में क्या बोला है देखो, शी क्रेडिटेड मी फॉर हर सक्सेस। सुषमा ने क्रेडिट उसको, उस लड़की को दिया जिसने उसको मदद की थी। सुषमा ने क्या, लड़की ने सामने क्या कहा, बट आई से हेड्स ऑफ टू हर पेशेंस। हेड्स ऑफ मतलब उसकी तारीफ करना, हाँ सैल्यूट करना। हेड्स ऑफ टू हर पेशेंस, उसकी शांति को, मतलब उसने 4th स्टैंडर्ड तक पढ़ा था, फिर उसने छोड़ दिया था 2-3 साल तक, फिर से वहां से स्टार्ट करना तो बहुत शांति की जरूरत होती है माइंड में, ठीक है, वरना आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, ठीक है। उसने बहुत शांति से काम लिया, हार्ड वर्क किया, परसेवरेंस मतलब हार्ड वर्क करना, विच हेल्प्ड हर कॉर्नर अ ग्रेट फेथर इन हर केप। ये एक फ्रेज है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी केप में एक फेथर लगा देना। केप में फेथर लगना मतलब आपकी लाइफ में कुछ अच्छा करने के बदले आपको कोई क्रेडिट मिलना, ठीक है। तो उसने अपनी हाई स्कूल स्टडीज कंप्लीट की, जिसकी वजह से उसको लाइफ में एक अच्छा क्रेडिट मिला, ठीक है।